पिछली क्लास में अपन खेलों के बारे में जान चुके थे। आज की जो क्लास है उसमें जानेंगे व्यायाम के बारे में। व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो हाय हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे व्यायाम क्या होता है। व्यायाम आज व्यक्ति के जीवन का आवश्यक अंग बन गए हैं। जो व्यायाम है आज व्यक्ति के जीवन का एक क्या आवश्यक अंग बन गए हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन विभिन्न शारीरिक क्रियाओं निष्पादन करना आवश्यक होता है। अगर अपन को स्वस्थ रहना तो एक न एक क्रिया बना करना क्या आवश्यक होता है, जिससे शारीरिक संतुलन बना रहता है। जिससे क्या होता है, अपना अगर कुछ ना कुछ अपन क्रिया करते हैं तो इससे क्या होता है, शारीरिक संतुलन बना रहता है। जैसे व्यायाम के प्रकार, व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला है सक्रिय व्यायाम। कौन सा? सक्रिय व्यायाम। हम ऐसे स्वयं व्यायाम करते हैं, स्वयं व्यायाम करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है योगासन। योगासन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो सक्रिय व्यायाम होता है, जो योगासन को ही सक्रिय व्यायाम कहा जाता है। दूसरा है जैसे एक्टिव असिस्टिव व्यायाम। एक्टिव असिस्टिव व्यायाम जिस समय व्यायाम दूसरों के द्वारा करते हैं, जिस समय व्यायाम दूसरों के द्वारा करते हैं उसके एक्टिव असिस्टिव व्यायाम कहते हैं। एक्टिव असिस्टिव व्यायाम कहते हैं। एक्टिव असिस्टिव व्यायाम जैसे कौन सा कहलाएगा, जैसे साइकिल चलाना। साइकिल चलाए तो साइकिल के द्वारा अपन क्या है, जो अपनी मांसपेशियां हैं वो चल रही हैं। जो साइकिल के द्वारा मांसपेशियां चल रही हैं उसे बोलेंगे एक्टिव असिस्टिव व्यायाम। एक्टिव असिस्टिव व्यायाम कहेंगे। जैसे सहनशीलता व्यायाम। सहनशीलता व्यायाम कौन सा होता है? सहनशीलता व्यायाम कौन सा होता है? जैसे जिस समय व्यायाम पूरी तरह से दूसरे के द्वारा कराए जाते हैं। जिस समय व्यायाम दूसरे के द्वारा कराए जाएंगे उसे कौन सा? सहनशीलता व्यायाम कहेंगे। कौन सा? सहनशीलता व्यायाम कहेंगे। पूरा का पूरा व्यायाम दूसरों के द्वारा होना चाहिए, उसे सहनशीलता व्यायाम कहेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है जैसे टाइम रेजिस्टिव व्यायाम। कौन सा? टाइम रेजिस्टिव व्यायाम। किसी निर्धारित समय या मर्यादा में जिन व्यायामों को किया जाता है उन्हें समय रेजिस्टिव व्यायाम कहा जाता है। उस समय रेजिस्टिव व्यायाम कहा जाता है उन्हें। जैसे वजन उठाना, निर्धारित समय में तैरना। वजन उठाना, एक निर्धारित समय में तैरना, ये क्या है? कौन सा? टाइम रेजिस्टिव व्यायाम। कौन सा? टाइम रेजिस्टिव व्यायाम। जैसे अपन ने वजन तौल के वजन उठाना, निर्धारित समय में तैरना, जो कौन सा? टाइम रेजिस्टिव व्यायाम कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट जो व्यायाम है जैसे रेजिस्टिव व्यायाम। रेजिस्टिव व्यायाम कौन सा कहलाता है? तनाव के विरुद्ध किया जाने वाला व्यायाम। तनाव के विरुद्ध किया जाने वाला व्यायाम कौन सा? रेजिस्टिव व्यायाम कहलाता है। जैसे इस व्यायाम के द्वारा खास स्नायु में ताकत का संचार किया जाता है। जैसे तैरना, रास्ते पर साइकिल चलाना, वजन उठाना, व्यायामों को इसके अंतर्गत माना जाता है। इन व्यायामों को इसके अंतर्गत माना जाता है। जो कौन सा? रेजिस्टिव व्यायाम। जैसे नेक्स्ट है जो समताप व्यायाम। समताप व्यायाम कौन सा कहलाता है? इस प्रकार के व्यायाम करने से शरीर के जोड़ों में हलचल एवं शरीर के अंगों में स्थिति में परिवर्तन होता है। शरीर के जोड़ों में क्या हलचल उत्पन्न, और शरीर के जहाँ पर जोड़े होते हैं वहाँ पर स्थित परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट है जैसे योगासन। योगासन कौन कौन से होते हैं? जैसे महर्षि व्यायाम कौन को क्या कहलाता है? इसके अनुसार इसी अवस्था में चित्तवृत्तियों का निरोध होकर परमात्मा से पदात्मा की स्थिति बन जाती है। जैसे पतंजलि योग दर्शन के अनुसार चिंतित की वृत्तियों का निरोध हो योग है। जैसे श्रीमद् भागवत के अनुसार जैसे दुख सुख लाभ आलाभ, शत्रु मित्र, शीत उष्ण
आदि द्वंद्वों में सदैव संभाव रखने युग भी ये क्या है, एक व्यायाम ही है। जैसे नेक्स्ट है योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य। योग का लक्ष्य व उद्देश्य क्या क्या होते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहते, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहते, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते। योगासन करने से शारीरिक रूप से भी अपन स्वस्थ बने रहते, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ बने रहते, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ बने रहते। नेक्स्ट है अपना खड़े होकर किए जाने वाले आसन। खड़े होकर किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं, जैसे खड़े होकर किए जाने वाले आसन है ताड़ासन। कौन सा, पहला है ताड़ासन। इससे कंधे के समांतर भुजा का फैलाव होता है, कंधे के समांतर भुजा का फैलाव होता है। इससे पेट की मांसपेशियां होती हैं तथा टांगों की पेशियां का अच्छा व्यायाम होता है। किसका, टांगों की पेशियां का अच्छा व्यायाम होता है और पेट की पेशियां का भी अच्छा व्यायाम होता है। ये वाला व्यायाम होता है ना, जो यानी पीठ, ये कंधे के समान भुजाओं को फैलाना, ये वाला व्यायाम होता है। इससे क्या है, पीठ और पेट की मांसपेशियां और टांगों की पेशियां कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं। जैसे नेक्स्ट है इससे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, और इससे क्या होता है, फेफड़ों की भी शक्ति बढ़ती है। पाचन, देखो इससे फेफड़ों की शक्ति भी बढ़ती है, जो अपने फेफड़े हैं उनकी शक्ति भी, फेफड़े कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। और पाचन एवं मल विसर्जन की क्रिया में भी क्या सुधार आता है, तथा हृदय की पेशियों को भी बल मिलता है। हृदय की पेशियों को भी क्या मिलता है, बल मिलता है। जो हृदय की पेशियां होती हैं इनको भी बल मिलता है। कौन से, जो अपन भुजाओं को ऐसे सीधे कर लेते, कंधों के समान कर लेते, इससे जितने होता है। वृक्षासन से क्या क्या होता है, हृदय की पेशी को बल मिलता है, फेफड़ों की शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है, और पीठ, कमर तथा वक्ष आदि की पेशियों को भी लाभ मिलता है। वृक्षासन में हृदय की पेशी को बल मिलता है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, और पीठ, कमर तथा वक्ष आदि की पेशियों को भी लाभ मिलता है। ये होता है वृक्षासन से। इससे उत्साह तथा स्फूर्ति आती है, इससे शरीर स्वच्छ रहता है। इससे क्या उत्साह भी आता है और शरीर कैसा बना रहता है, स्वस्थ बना रहता है। पादहस्तासन कौन सा होता है, इस आसन से मेरुदंड की मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ जाता है। मांसपेशियां, जो मेरुदंड की मांसपेशियां हैं, इससे क्या हो जाता है, इनका लचीलापन बढ़ जाता है। चर्बी कम होती है, पेट की चर्बी कम होने से शरीर सुडौल बना रहता है। कैसा, मजबूत बना रहता है। कैसा, शरीर कैसा बना रहता है, मजबूत बना रहता है। पेट की चर्बी मतलब जो पेट निकलता है ना, ये कम होने लगता है। यह आसन, योगासन, शरीर की लंबाई बढ़ाने में भी लाभकारी होता है। यह गर्भाशय को भी पुष्ट करता है। गर्भाशय को भी क्या करता है, पुष्ट करता है। इससे शरीर में स्फूर्ति तथा उत्साह आता है। शरीर में क्या, स्फूर्ति भी आती है, उत्साह भी आता है। परिणाम स्वरूप स्वच्छ शरीर का विकास भी होता है। इसमें क्या होता है, जब इसका बार बार अध्ययन करेंगे तो इससे क्या होता है, अपना शरीर कैसा स्वस्थ बना रहेगा। बैठकर किए जाने वाले आसन। बैठकर किए जाने वाले कौन कौन से आसन हैं, जैसे भद्रासन होता है। भद्रासन से कमर, जांघ, घुटने तथा पिंडलियों को बल मिलता है। भद्रासन करेंगे तो भद्रासन से क्या होता है, कमर, जांघ और घुटने, जो इनका दर्द होते हैं, और पिंडलियों को भी बल मिलता है, जिससे मांसपेशियां कैसी होती है, मजबूत बनी रहती हैं। मांसपेशियां कैसी बनी रहती हैं, मजबूत बनी रहती हैं। इससे और भी, जैसे फेफड़ों को भी लाभ मिलता है। यह गठिया रोगों के लिए लाभकारी होता है। जो गठिया रोग होता है ना, जो मतलब जोड़ों में जिनका दर्द होता है, उनके लिए ये भद्रासन बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। गठिया रोग के लिए भी सहायक होता है और फेफड़ों को भी लाभ मिलता है। जैसे आगे है
यह आसन नासिकाग्र दृष्टि से मन की एकाग्रता को लाने में लाभकारी होता है। मन की एकाग्रता को लाने में भी कैसा होता है, लाभकारी होता है। जैसे नेक्स्ट जो है वज्रासन। कौन सा, वज्रासन। यह पाचन तंत्र को क्रियाशील करने, गैस का विसर्जन करने में लाभकारी होता है। गैस का विसर्जन करने में कैसा होता है, लाभकारी होता है। यह साइटिक नर्व के यानी कष्ट को दूर कर देता है। साइटिक नर्व के कष्ट को दूर कर क्या कर देता है, दूर कर देता है। और इसमें टांगों की मांसपेशियों और नाड़ियों को भी यह आसन मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है जैसे यह घुटनों के रक्त संचार को भी बढ़ाता है और मांसपेशियों की पीड़ा को भी शांत करता है। जो मांसपेशियों में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसको भी क्या कर देता है, शांत कर देता है। जैसे अब है वक्रासन। वक्रासन से क्या होता है, यह आसन पेट की कब्ज को मिटाता है। पेट की जो कब्ज होती है उसको मिटाता है। इससे पाचन तंत्रों और अंगों की मलिका स्वतः हो जाती है। इस आसन को करने से मेरुदंड लचीला होता है तथा आलस्य दूर हो जाती है। क्या हो जाती है, आलस्य दूर हो जाती है। कौन से, वक्रासन से करने से जी आलस्य वगैरह दूर हो जाती है। इससे मेरुदंड व पीठ से संबंधित जटिल रोगों में भी लाभ मिलता है। जो मेरुदंड और पीठ से संबंधित जितने भी बड़े से बड़े रोग होते हैं ना, कठिन से कठिन रोग होते हैं, उनमें भी क्या लाभ मिलता है इससे। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। पीठ के बल किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं, जैसे सेतु बंधासन। कौन सा है, सेतु बंधासन। पहले पीठ के बल लेट के किए जाने वाला आसन है। यह आसन गर्दन के विकार को दूर करने में भी लाभकारी है। गर्दन के विकार को दूर करने में कैसा है, लाभकारी है। इस आसन में ग्रवापुष्ट होता है। कैसा होता है, ग्रवापुष्ट होता है। और शीर्ष ग्रंथियों जैसे पीयूष ग्रंथि होगा, जीवा ग्रंथि हो गया, इसमें रक्त का संचार होता रहता है। इसमें क्या होता है, रक्त का संचार होता रहता है। इससे मेरुदंड लचीला तथा पाचन तंत्र को लाभ मिलता है। मेरुदंड कैसा हो जाता है, लचीला, और पाचन तंत्र को क्या लाभ मिलता है। जैसे श्वासन आसन कौन सा है, जैसे यह भौतिक श्रम की थकान को दूर करने के साथ ही मन के द्वेग को भी शांत कर देता है। मन के द्वेग को भी क्या कर देता है, ये शांत कर देता है। यह शरीर को ठंडा करता है। यह क्या, शरीर को क्या करता है, ठंडा करता है। यह शरीर की सादियों, पेशियों तथा अंगों को, प्रत्यंगों को आराम देता है। जैसे आगे है उत्साह व मनोरंजन के विभिन्न साधन एवं मनोरंजन के साधन। जैसे किताबें, से अपन मनोरंजन करते हैं, कहानियों से मनोरंजन करते हैं। ये परंपरागत है। कठपुतली, जैसे कठपुतली को समझ लो, लोक रंगमंच का ही एक रूप कठपुतली रंगमंच भी हो जाता है। कठपुतली रंगमंच का उद्भव भारत में हुआ था। कठपुतली रंगमंच का ये कहाँ पर इसका उदय हुआ था, भारत में हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता को कहा गया है कि भगवान इस विश्व को 3 धागों यानी सत, रज और तम द्वारा कठपुतली की तरह नचाते हैं। भगवान इस विश्व को 3 धागों से नचाते हैं। जैसे कौन कौन है, सत, रज और तम द्वारा कठपुतली की तरह नचाते हैं। जैसे कठपुतली को प्रदर्शित करने वाला कलाकार सूत्रधार कहलाता है। कैसा, कौन कहलाता है, सूत्रधार कहलाता है। भारत के केवल 2 राज्यों अर्थात उड़ीसा और केरल में इसके 4 रूप प्रचलित हैं। यानी कठपुतली के उड़ीसा और केरल में इसके कितने 4 रूप प्रचलित हैं। 4 तरीके से खेला जाता है इन दोनों राज्यों में। जैसे तार कठपुतली,
रज्जुदंड। तार कठपुतली कौन कौन सा होता है? जैसे तार के सहारे कठपुतली नृत्य की परंपरा 2000 वर्ष पुरानी है। कितनी? 2000 वर्ष पुरानी है। तार के सहारे कठपुतली का प्रदर्शन सहज और सुलभ है। कठपुतली के रूप में यह नाम राजस्थान में लोकप्रिय हुआ है। कठपुतली का यह नाम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहाँ पर है? राजस्थान में है, जो राजस्थान की संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करता है जी। अब जैसे छड़ी कठपुतली, ये छड़ी के द्वारा खेला जाता है। छाया कठपुतली, ये छाया के द्वारा खेला जाता है। जैसे इसको जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में या इतनी जगह पर ये विद्यमान है। विभिन्न शैलियों में अलग अलग तरीके से ये विद्यमान है। दस्ताना कठपुतली, ये सिर पर कपड़े बांधकर खेला जाता है। अब जैसे कुंभ के मेले, जो मेले हैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।